सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। क्लास शुरू हो गई है, फटाफट जुड़ जाइएगा आप लोग। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, गोदान शुरू करने वाले हैं और सिलेबस हम लोगों का ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा। आज का हेडिंग जो है गोदान है। कोशिश रहेगा गोदान को जल्दी से खत्म करने का। गोदान जितना जल्द खत्म हो जाए प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहानी के तौर पर यदि आप इसको लेते हैं फटाफट हो जाएगा। तो गोदान उपन्यास है तो बड़ा, लेकिन हो जाएगा जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। इसको यदि आपके पास गोदान किताब है तो पूरा गोदान पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक तो जिंदगी में हम इसको कई दफे गोदान को पढ़े, और गोदान जितना बार पढ़िए आपको लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है। कुछ मतलब जैसे रामचरितमानस की रचना है तुलसीदास की, कुछ की बहुत सारी चीजों को तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से रखने का प्रयास किए हैं। उसी प्रकार से प्रेमचंद की गोदान जो रचना है वो कालजयी मानी जाती है। कालजयी, या फिर इसको एक महाकाव्य के रूप में रखा जाता है। ये एक बहुत जीवंत, उस समय का जो एक किसानों की जो स्थिति थी उसको बहुत अच्छे से उन्होंने रखा। और उसमें आपको किसानों का या गरीबों का जो शोषण हुआ कुछ ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा या फिर साहूकारों के द्वारा, या फिर सारे लोग लूटने में लगे हुए थे। बहुत ही जीवंत कर दिया है इस उपन्यास को प्रेमचंद का यह अंतिम उपन्यास था गोदान। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो पूरा कर पाए वो था। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1936 की बात है, और उसके बाद उसी समय प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। तो 1936 में यह उपन्यास हम लोगों के सामने आया। बहरहाल इसका इंग्लिश रूपांतरण 1988 ईस्वी के आसपास किया जा सका। तो गोदान के इंग्लिश रूपांतरण से हम लोगों को लेना देना नहीं है। 1936 मतलब उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। देश के आजादी के लगभग 10 साल पहले, 10-12 साल पहले ये उपन्यास हम लोगों के सामने था भारत देश में। ये उपन्यास उस समय की तात्कालिक जो एक गांव का जो समाज है और शहर का है। उपन्यास में दो तरीके से ये स्टोरी लेकर के चलते हैं। गांव की कहानी भी बताए हैं और शहर की कहानी भी बताए हैं। गांव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शहर की कहानी को भी ये कनेक्ट करके ले करके चल रहे हैं पैरेलल। शहर के भी कुछ पात्र उन्होंने दिखाए हैं और गांव के कुछ पात्र दिखाए हैं, और गांव वाले और शहर वाले दोनों पात्र जो है उसमें कुछ ना कुछ, चूंकि उपन्यास है तो पात्र रहेंगे ही रहेंगे, और इनका जो है वो स्टोरी आगे धीरे धीरे बढ़ता है। गांव प्राथमिक है, गांव की चीजों को उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। यदि प्रेमचंद के गोदान के बारे में बात किया जाए तो हमें लगता है कि आप लोग में से अधिकांश लोग परिचित होंगे कि गोदान में इन्होंने क्या कहा है। और नहीं यदि आपको आइडिया है तो कम से कम इतना तो जान लीजिए कि गोदान जो है उनका एक इस प्रकार का उपन्यास था कि लास्ट में यही होता है कि अंतिम में गाय को दान करके और कहानी को खत्म किया जाता है, स्टोरी को। मतलब एक किसान है और उस किसान और उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब पात्रों का वर्णन करते हुए हम आपको करेंगे, एक ही बार नहीं कह रहे कि आप पका मत जाइए।
मेन कहानी होरी का है। होरी एक किसान है और होरी गाय खरीदना चाहता है और गाय खरीदने की लालसा में भरसक मेहनत करता है। आपको यह चीज अभी भी गांवों में कहीं कहीं आपको देखने को ये भाव भाव मिल जाएगा। और अब तो कुछ कम हो रहा है, लेकिन आज के 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ये भाव तो आपको गांव के हर घर में मिल जाता। कौन सा भाव? कि मेरे घर में एक गाय होती और वह गाय का जो दूध होता वो मेरे घर के बच्चे खाते पीते हिष्ट पुष्ट होते। मेरे नाती पोते जो हैं घर के, वो जो खेलने कूदने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब गाय का दूध पिएंगे तो उनमें एक अलग चेहरे में चमक होगी। ये बड़े बुजुर्गों के मन में ये लालसा होती थी। और अब कोई घर में कोई कमा रहा है, किसी के यहां लाखों आ रहा है, तो ये लालसा नहीं रखेगा। वो तो एसी, फ्रिज, कूलर, जमीन उसके चक्कर में रहेगा। वहां आपको ये भाव नहीं देखने को मिलेगा। ये भाव आपको वहां देखने को मिलेगी जो जहां पर लोग गरीब लोग हैं, जहां पर 10-20 हजार रुपया बहुत मायने रखता है। उस घर में जो 2 लीटर 4 लीटर दूध नहीं खरीद पा रहा है, और दूध खरीद भी रहा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अपने पुराने जमाने में वो कभी न कभी अपने घर का दूह करके गाय का दूध खाया हुआ है, तो वो गाढ़ा दूध जो है खाया है, तो उसको और भर भर डुबा दही पिया है, तो उसको वो संतुष्टि नहीं होती है। तो गाय से जो लगाव है वैदिक काल से ही था हिंदुस्तान में। वैदिक काल में गाय को अघन्या बताया गया है, नहीं मारने योग्य, और संपत्ति का मुख्य साधन गाय हुआ करती थी वैदिक काल में। बात समझिएगा। तो वैदिक काल से भारत की जो पुरातन संस्कृति है वो गाय के चारों ओर इर्द गिर्द गांव की जो संस्कृति है वो घूमती है। होरी एक किसान है, होरी की वाइफ धनिया है। होरी एक बहुत ही दयालु सीधा साधा इंसान है जिसका पूरा जिंदगी गाय के चक्कर में बीत गया और लास्ट में वो मर गया गाय के चक्कर में। सच पूछिए तो अब जब मरा है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि गाय को खरीद सके उसके परिवार वाले। उस समय उसकी वाइफ ही रहती है और बच्चा रहता भी नहीं, गोबर। तो वाइफ जो है, दो धनिया रहती है। एक एक चीज को हम अभी कर रहे हैं क्लियर। तो गोबर की जो होरी की जो वाइफ रहती है, पूरी कहानी का सारांश मैं बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में। इसके बाद फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी फिर डिटेल 2, 4, 5 दिन 8 दिन पता नहीं कितने दिन गोदान चलेगा तो उसको हम लोग करेंगे। जो पीजीटी स्तर की बात यदि करिए तो, नहीं तो कहिए तो अभी समाप्त करा देंगे, 1-1.5 घंटा में रगड़ के पढ़ा देंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं, मैं जानता हूं कि हमको टाइम दे करके आराम आराम से एक एक पात्रों का, एक एक चीजों का हम बहुत प्रकार की बातों पर चर्चा करेंगे। गरीबी की बात करेंगे, इसमें बेरोजगारी की बात करेंगे, इसमें साहूकार और जो जमींदार हैं वो कैसे किसानों का शोषण करते हैं, इसमें नारी विमर्श की बात करेंगे, महिलाओं की क्या स्थिति बताई गई है, प्रेम प्रसंग है, बहुत प्रकार की चीजें हैं। वो हम लोग डेप्थ में डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। पहले छोटी मोटी बात कर लेते हैं जो बच्चों को भी पता होता है। लेकिन सिर्फ कहानी पता होने से एग्जाम में सवाल सही नहीं हो जाएगा, एक स्तर पर जाकर के आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं गोदान। होरी एक किसान है और उस किसान की जिंदगी जो है वो गाय के चक्कर में बीत जाती है। बहरहाल गाय खरीद भी लेता है, गाय ले भी लाता है अपने घर में, लेकिन गाय मर भी जाती है। अब कैसे मरती है वो पूरी कहानी हम बताएंगे आपको, और मैक्सिमम लोगों को तो कहानी पता भी होगा, नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। गाय उसकी मर भी जाती है और ओवरऑल वो किसान से मजदूर बन जाता है। वो किसान उसका खेत यद्यपि 5 बीघा है होरी के पास, लेकिन एक ऐसा नौबत आता है कि उसका सब खेती बाड़ी का सत्यानाश हो जाता है और अंततः जो है होरी क्या करता है कि खेती बाड़ी छोड़ देना पड़ता है ना, और मजदूरी करना पड़ता है। उसके गांव में ही सड़क की खुदाई हो रही होती है या सड़क बन रही होती है, तो सड़क के बनने में वो काम करने लगता है। अंत में ऐसी स्थिति उसकी खराब हो जाती है होरी की,
जो गाय के चक्कर में अपनी जिंदगी बिता दिया। तो होरी जो है वो लास्ट में सड़क में काम कर रहा होता है और अंत में वो बीमार पड़ जाता है और वो मर जाता है। तो उसकी वाइफ के पास जब वो मर जाता है, तो देखिए मरा है तो उसमें इंपॉर्टेंट इस बात का है, मरा है तो वो छोड़ दीजिए, ये कैसे कर्जा भरेगा, इसके घर की स्थिति खराब है, वो छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि मरा है तो उसकी आत्मा की आत्मा आत्मा कैसे मुक्त होगी, या आत्मा कैसे संतुष्ट होगी उसकी, या फिर कह सकते हैं उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, या कह सकते हैं कि वो वैतरणी कैसे पार करेगा। तो उसके लिए वैतरणी पार कैसे करेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि गाय को दान कराइए। गाय का पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार कोई कर सकता है, एक प्रकार की मान्यता थी ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के पुरातन समाज में अभी भी है। तो वो गाय के लिए, उसके पास गाय तो थी नहीं, गाय पहले ही मर गई थी और ऐसे कंडीशन में पैसा भी नहीं था। उसकी वाइफ धनिया के पास, लास्ट में आ गया हूं, तुरंत लास्ट पे आ गया हूं, तो धनिया के पास जो उसकी वाइफ है, तो वो उसकी वाइफ जो वो आंचल में बांधी हुई होती है। एक जगह तो ये बताता है और एक जगह ये बताता है कि घर में रखी हुई होती है, जो भी हो, जहां से भी वो पैसा लाती है, जो होरी ही सड़क वगैरह में काम करके कुछ जमा किया होता है, वो पैसा जो है पंडित जी को दे दिया जाता है कि लीजिए, इसी को मान लीजिए कि जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि दान के लक्षण में, तो दान में कहा गया है कि यथाशक्ति, दान का तो दान यथाशक्ति। तो बोली कि ठीक है, हमारे पास तो गाय नहीं है, लेकिन गाय के लिए मेरे हस्बैंड मर गए गाय गाय करते हुए, लेकिन हम गाय के बदले इतना पैसा दे रहे हैं, इसी को आप मान लीजिए कि ये गाय, यही गाय है, और हमारे हस्बैंड को बैतरणी पार करा दीजिए। हो गया पंडित जी, ठीक है। तो इस तरीके से जो गाय गाय करते रहा होरी, उसकी जिंदगी ऐसी ऐसा 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 इस मझधार में फंस गई कि अंततः उसके पास गाय दान करने के लिए भी मृत्यु के बाद नहीं थी, लेकिन गाय फिर भी उसकी पत्नी गाय के रूप में जो भी पैसा था वो दान कर दी, और उस प्रकार से वो बैतरणी पार हुआ कि क्या हुआ। तो ये होरी की कहानी थी। होरी एक किसान है। अब आइए जानिए, एक एक पात्रों की चर्चा हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे कि होरी कौन है। और होरी के देखो, मेन हीरो होरी है, पूरे गोदान का जो हीरो है, नायक, वो होरी है। होरी के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी चलेगी, क्योंकि होरी और वो नायिका है धनिया। होरी की पत्नी धनिया है, झुनिया नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, एगो पुनिया भी है, एगो चूहिया भी है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो होरी की पत्नी है धनिया, और धनिया जो है वो आपको नायिका है, मेल लीड में है। तो होरी का स्वभाव पहले जान लीजिए, होरी कौन है। होरी जो है एक गांव का बड़ा, अब एक एक चीजों पर देखिएगा, चर्चा नहीं करेंगे तो गड़बड़ाएगा, अब आराम आराम से चर्चा करते चलेंगे। होरी जो है एक ऐसा किसान है, एक ऐसा व्यक्ति है, 5 बीघा उसके पास जमीन है, एगो बीबी है और 3 गो बच्चा है, एगो बेटा 2 गो बेटी। होरी बहुत अच्छा स्वभाव का है। होरी जो है वो बहुत ही अच्छा स्वभाव का है। और होरी की वाइफ जो है, अच्छा, होरी समाज को लेकर के चलने वाला है, लेकिन उसकी जो बीबी है धनिया, उस समाज के इतने रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले नहीं है। धनिया को यह है कि मेरा एक बेटा है और मेरी 2 बेटी है, इसका जिंदगी कैसे अच्छे से चलेगा, ये उसके चक्कर में धनिया रहती है। और कई बार जब होरी समाज की बातों को करता है तो धनिया बार बार उसे वितर्क करती है, धनिया जो है अपने हस्बैंड होरी से, कि आप व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं, आपको समाज की चिंता है, आपको जो है सो साहूकारों की चिंता है, आपको पंडितों की चिंता है, आप उनके चक्कर में फंसे रहते हैं, हमारा परिवार कैसे फलेगा फूलेगा उसकी चिंता तो आप करते ही नहीं है। तो होरिया ये धनिया जो है थोड़ा स्मार्ट महिला है। धनिया होरी की तुलना में ज्यादा चालू है। धनिया होरी को बार बार समझाती है कि आप इतने शरीफ और इतने सीधे साधे मत बने रहिए, आपको लोग बेच खाएंगे। उसका बेटा, धनिया का बेटा, यानी धनिया और होरी का बेटा बड़ा जो है गोबर, ठीक है, तो गोबर लगभग 16 साल की अवस्था का है। तो और उसकी एक बेटी बड़ी वाली 12 साल की है, छोटी वाली 8 साल की है। तो सबकी बात हम बारी बारी से करेंगे, अकबकाइएगा मत। तो गोबर जो है वो भी अपनी मां पर गया है।
गोवर्धन उसका नाम था, लेकिन गांव में उसको गोबर ही कहते थे। तो गोबर अपनी मां पर गया है। ज्यादातर आप देखिएगा जब बाप सीधा साधा होता है, मां थोड़ी सी चटक चुटुक चालू होती है, तो मां पर बाल बच्चे चले जाते हैं, और मां और बड़ा जो बेटा होता है उसमें पटने लगता है, और थोड़े थोड़े बाप के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि बाप सीधा साधा है, समाज को लेकर के चलने वाला है। इसलिए जो गोबर है और धनिया है वो दोनों में पड़ता है, लेकिन जो होरी है, जो मेन किसान है, वो होरी लगभग अधेड़ आदमी है, अधेड़ हो चला है, अब बेटा जवान हो गया है, बेटी भी, अब दोनों बेटियां शादी करने योग्य हो गई है। उस समय बहुत कम उम्र में शादी हुआ करती थी। तो मां बेटा कभी कभी एक तरफ हो जाते थे, और बाप के साथ कभी कभी तर्क वितर्क करते थे। बाप जी तोड़ मेहनत करने वाला था, काम करता था दिन भर, होरी, और ये धनिया थी। अब देखिए कहानी ये शुरू हो रहा है कि धनिया और होरी दोनों की मानसिकता यही थी कि हम अपने बाल बच्चों के लिए एक गाय कहीं से ले आते जुगाड़ करके। अब ये गाय के चक्कर में उन लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उस समाज की ऐसी दुर्व्यवस्था थी कि एक आम किसान गाय खरीद ही नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा टैक्स था, अकाल बीच बीच में पड़ा करते थे, उनको टैक्स चुकाने में ही और घर के खर्च चलाने में जहां तहां से साहूकारों से, बाकी जमींदारों से पैसा ले लेकर के उन लोग रखे हुए थे। ऐसे में उन लोगों का जिंदगी जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन अब देखिए, पहले पात्र को मैं थोड़ा थोड़ा लिखते चलूंगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा, नहीं तो हवा में चल जाएगा। देखो, एक है भैया होरी, गोदान का मेन हीरो है होरी। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको गोदान के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेमचंद की यह कालजयी रचना मानी जाती है। प्रेमचंद की कहा जाता है कि यदि गोदान सिर्फ लिख करके मर जाते तब भी प्रेमचंद पूरी दुनिया में अमर हो जाते। प्रेमचंद का गोदान कोई मजाक नहीं है। उस समय की भारत की 1936 में यह लिखा हुआ गोदान है। उस समय का भारत का जो दशा या दुर्दशा कह लीजिए, उस सब को उन्होंने एक ही उपन्यास में रख दिया है। और आप पढ़िएगा, आप भाव विभोर हो जाइएगा। एक एक चीजों को उन्होंने बड़ी स्पष्टताया रख दिया है, स्पष्ट ढंग से। तो एक है होरी, होरी है होरी, समझ रहे बात के, मैं इसका फोटो छाप रहा हूं। एक है भैया होरी, ध्यान से समझिएगा। होरी की एक वाइफ है जिसका नाम है धनिया, ध्यान से समझिएगा। होरी की वाइफ का नाम है धनिया, और धनिया का जो बेटा है वो गोबर। ये गोबर बीच में रहेगा, ये भी लीड रोल में रहेगा। मेन किसान कौन है? होरी है। होरी की जो वाइफ है वो कौन है? तो होरी की जो वाइफ है वो है धनिया। ये देखिए, होरी की वाइफ क्या है? ये धनिया है। और धनिया का बेटा जो है, धनिया का बेटा जो है, धनिया का बेटा यह है गोबर। ये गोबर है, ध्यान से समझिएगा। ओरे भाई, ये गोबर है। तो एक होरी है, एक धनिया है, एक गोबर है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद आपको यह समझना है कि एक और व्यक्ति है जो जिसका बीच में, अभी होरी धनिया और गोबर के बारे में तो बता दिए, एक और है जिसका नाम है भोला। और ये भोला जो है, ये भोला जो है, ये भोला जो है उस आसपास का ही गांव का मुखिया है। ये थोड़ा सा धनी है, और धनी क्या कह सकते हैं, ये भोला अहीर है, और इसका काम मेन है कि गाय का बिजनेस करना। खेती बाड़ी करने वालों की तुलना में बिजनेस करने वाले ज्यादा अच्छा स्थिति में रहते हैं। तो जो भोला अहीर है वो गाय का जनरली गाय खरीद बिक्री करता है, और उसमें उसको कुछ बेनिफिट होता है। गाय पालता भी है और क्या करता है कि खरीद बिक्री भी करता है। कौन? ये भोला। अब देखिएगा, एक और क्या है, ये भोला है। तो एक होरी है, धनिया है और गोबर है, और एक और कौन है? ये भोला है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी कौन है, लाले कलर से लिख देता हूं, एक आदमी है भोला। ये है सर भोला। भोला क्या कर रहा होता है कि भोला की वाइफ मर जाती है। ध्यान से समझिएगा,
भोला जो है विधुर रहता है, भोला की वाइफ नहीं रहती है। गांव में एक प्रकार का यह है कि जिसकी शादी नहीं हो रही होती है या जिसकी वाइफ मरी हुई है, उसको आप कुछ लोभ लालच, सबसे बड़ा उसके लिए लोभ यही होता है कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। जब आप इस प्रकार का प्रपोजल है तो वो आपके चंगुल में फंस सकता है और वो आपको खूब जो है वो आपकी सेवादारी करने लगेगा। तो भोला के साथ यही ऐसे ही हुआ। होरी जो है वो क्या कर रहा होता है कि भोला को एक बार, चूंकि होरी के और धनिया के मन में तो ये चलिए रहा है, दोनों वाइफ हस्बैंड के मन में, कि हमारे यहाँ एक गाय होती। अब ये भोला जो है इसका गाय का बिजनेस है, इसके पास ढेर सारी गायें हैं, एक आध से एक आध गाय है। अब ये जो होरी और जो धनिया है, आज हम पूरा शॉर्ट में पूरा कहानी कहने का भरसक प्रयास कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। होरी और जो धनिया है, और ये पूरे, अब गोबर को तो उतना नहीं आइडिया है कि मां बाप क्या सोच रहे हैं, लेकिन होरी और धनिया के मन का जो सबसे बड़ा ख्वाब है, हीरा उसके लिए, वो है गाय। तो होरी और धनिया दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि घर में 3 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा गोबर है और 2 बेटियां भी हैं, उन लोग तनी दूध वगैरह खा पी करके और बड़ा मस्त से हिस्ट पुष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए होरी और धनिया गाय के चक्कर में रहते ही हैं। एक दिन होरी जो है वो क्या करता है, होरी देखिए किसान है। होरी कौन है? किसान है। होरी किसान है, अधेड़ किसान है। होरी एक दिन क्या कर रहा होता है कि एक दिन ये जाता है एक अन्य व्यक्ति से मिलने, जिसका नाम है राय साहब। इसका नाम क्या है? राय साहब। ध्यान से समझिएगा, एक और आदमी है जिसका नाम है राय साहब। ये राय साहब का भी फोटो मैं आपको बनाता हूं, कोई ना कोई कलम से बनाना पड़ेगा। तो ये राय साहब थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। ये राय साहब हैं, ये मोटे तगड़े राय साहब हैं। राय साहब कौन है? तो राय साहब जो है एक प्रकार से ये जमींदार हैं। जमींदार कौन होता है? जो किसानों को खेत में खेती करवाता है, मजदूर, और उसके बाद उनका टैक्स जो है ले लेता है और अंग्रेजों को सौंपता है। बात समझिएगा। राय साहब जो है, राय साहब के बारे में जानिए। राय साहब जो है, भोला की मजबूरी आप जान रहे हैं, इसकी वाइफ नहीं है, वाइफ इसकी मर गई है। भोला की वाइफ मर चुकी है, भोला अकेले रहता है। भोला की जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, लेकिन वाइफे नहीं है। अब सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब इसके पास, होरी के पास सब है, परिवार पूरा भरा पूरा है। धनिया है, इसकी वाइफ है, इसका गोबर है, 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। एक की उम्र 12 साल, माने लड़कियां भी हैं 2। एक 16 साल का गोबर बेटा है, जवान हो गया है, और एक बेटी 12 साल की है और एक और 8 साल की है। तो ये भरा पूरा परिवार के साथ जो है ये आपका होरी चल रहा है, इसकी जिंदगी ठीक ठाक। लेकिन पैसा की तंगी है और ये गाय नहीं खरीद पा रहा है। भोला के पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास वाइफ नहीं है। इसके बच्चे भी हैं भोला के, वो जो वाइफ मर गई उससे बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन भोला जो है वाइफ नहीं है। तो अब अभी भोला को एक दिन गाय जो है ले जाते हुए होरी देख लेता है। होरी क्या कर रहा होता है, राय साहब से मिलने के लिए जाता है। राय साहब कौन है? एक अच्छे नेक दिल इंसान है। राय साहब जमींदार है, राय साहब नेक दिल इंसान है, अच्छे व्यक्ति हैं। ध्यान से समझिएगा। उनको ये बड़ा कष्ट होता है कि किसानों से हमको इतना वो लेना पड़ता है, क्या टैक्स लेना पड़ता है। अब किसान से तब फिर टैक्स काहे ले रहे हो भाई? तो राय साहब कहते हैं कि टैक्स तो हम मजबूरी में ले रहे थे, हम नहीं लेंगे तो हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको अंग्रेजों को टैक्स पहुंचाना है। तो ये सिस्टम पर दोष देते हुए कभी कभी ये फिलॉसफी डिंग हाँकते हैं, डिंग नहीं हाँकते हैं, कभी कभी कोसते हैं सिस्टम को कि क्या किया जाए, इसी सिस्टम में हमको भी चलना फिरना है, हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी राजा महाराजा है, हम महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ थोड़ी है। तो ऐसे कंडीशन में ये बड़ी कोसते हैं सिस्टम को। राय साहब कौन है? जमींदार है। भोला कौन है? अहीर है, जो गायों का बिजनेस करता है। भोला की वाइफ क्या हो गई है? मर गई है, लेकिन भोला के पास गाय बहुत है। अब होरी को क्या है कि इसकी गाय जो देखता है होरी, तो इसके नजर में गड़ जाता है, ओहो होरी जो है भोला अहीर का गाय, ढेर सारी गायों में से एक गाय इसको बहुत पसंद आती है। किसको? होरी को। तो होरी जो है भोला से
जाता है उसके पास, कहता है, रास्ते में ही मुलाकात एक्चुअली होती है जब ये राय साहब के पास से आ रहा होता है तो रास्ते में ये गाय हाँक करके ले जा रहा होता है भोला। तो ये जो एक गाय होती है इसको बहुत पसंद आता है, किसको, होरी को। तो वो सोचता रहता है मन में, इसको आने लगता है ख्वाब, काश ये गाय मेरी हो जाती तो क्या हमारा, हमको तो पूरा फिर जिंदगी में फिर और कुछ प्राप्त नहीं करना था, मोक्ष तो ऐसी प्राप्त हो जाता, माने मेरे बाल बच्चे दूध दही सब खाते और कितना जिंदगी अच्छे से चलता। तो ये मन ही मन कल्पना करने लगता है। तो इसके दिमाग में एक तरकीब आता है। होरी जानता था इसका वीक पॉइंट भोला का, क्योंकि भोला के पास वाइफ नहीं थी, पत्नी नहीं थी। तो होरी जो है इसका कमजोर नस जानता था। होरी भोला को बोला कि हमको एक गाय तुम्हारी बहुत पसंद आई है, तुम हमको दे दो, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारी शादी सेट करा देंगे। तो भोला को लगा कि भाई हमारे पास तो इतनी सारी गायें हैं, वाइफ तो है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में यदि होरी हमारी शादी कहीं लगा देता है तो हमको एक गाय देने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी फ्री में नहीं। होरी बोल रहा है कि हम तुम्हारा पैसा चुकता कर देंगे, अभी भर दे दो, हम दिन रात मेहनत करेंगे, कमाएंगे और तुम्हारा पैसा हम गाय का दे देंगे जितना होता है। ऐसे कंडीशन में ऐसे तो भोला कहता है कि मैं इतनी गायों को ले तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास सब तो है, एक तो वाइफ नहीं है, दूसरा कह रहा है कि गाय तो ले जा रहा हूं लेकिन मेरे पास भूसा घास नहीं है, भूसा नहीं है इतनी सारी गायों को खिलाने के लिए। तो होरी के पास तो एक भी गाय नहीं थी, बैल थे होरी के पास, बैल थे तभी तो ये खेती करता था, नहीं तो कैसे खेती करता। तो बैल थे, गाय नहीं थी होरी के पास। तो होरी जो है वो क्या किया कि भोला को ये कहा कि ठीक है मैं तुमको भूसा भी दूंगा, भूसा में, और मेरा बेटा गोबर मैं ले। होरी बोला भोला को कि हम और हमारा बेटा गोबर दोनों आएंगे और तुमको भूसा भी दे देंगे, क्योंकि मेरे यहां पर्याप्त मात्रा में भूसा है, बैल दुगो है वो खा नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जितनी गाय थोड़ी है। तो भोला ठीक ठाक कंडीशन में था, फिर भी अब सोचेंगे कि इसके पास भूसा क्यों नहीं। तो पहले कोई कितनों ठीक था तो कोई अरबपति नहीं था, भूसा ट्रक में नहीं गिराया जाता था, इसके पास भूसा नहीं था क्योंकि इसकी इतनी खेती बाड़ी नहीं, और गायें इसके पास बहुत ज्यादा थी भोला के पास। तो भोला को हेल्प किया होरी, अच्छा गोबर को बोला अब जवान बेटा है तो यही ना माथे पे ले जाएगा भूसा, तो ये बोला अब इसका जो है होरी बोला कि ठीक है हम गोबर के साथ भूसा लेके आएंगे और तुम्हारी जो ये गैया जो हमको पसंद आई है वो दे देना, हम ले जाएंगे। अब क्या हुआ कि गोबर और होरी जो है चले हैं भोला के यहां, और इस सपना के साथ कि भूसा देंगे और वहां से गाय जो है वो ले लाएंगे। गाय इन लोग जो है ले लाए। अब गाय जब आई है घर में तो इतनी खुशी, घर का जो माहौल है वो गजब का हो गया। धनिया तो पूरा एकदम आरती लेकर के आ रही है। धनिया कौन है? गोबर की मां और होरी की वाइफ। तो धनिया अधेड़ उम्र की महिला है और अपने बाल बच्चों के इस ख्वाब के साथ जी रही है कि अब घर में दूध का जो है वो ड्राम बहेगा, दूध की गंगा बहेगी। अब ये धनिया बहुत खुश हो रही है। धनिया ध्यान दीजिए, कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। धनिया गांव की महिला है लेकिन अपने हस्बैंड के जैसा सीधी सादी नहीं है, ये चंट महिला है। और इसी के ऊपर बेटा गोबर भी गया है। बात समझने का प्रयास करिएगा नहीं तो कांड हो जाएगा। आप पीजीटी पढ़ रहे हैं 10+2 का, मैं अभी एकदम बेसिक बता रहा हूं जो शायद आप लोगों में से बहुतों को कहानी पता भी होगा, बावजूद मैं बता रहा हूं एक एक पात्रों को लेकर के। नहीं पता है तो सुन लीजिए, और बहुत डिटेल में डेप्थ में हम बात करने जा रहे हैं जो इतना डिटेल में आप सोचे नहीं होंगे सपना में। जिस डेप्थनेस में हम ले जाएंगे आपको इस उपन्यास पर, एक एक चीजों पर विमर्श करेंगे और बहुत हाई लेवल का विमर्श करेंगे। बात समझ रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल का जो हम लोग चिंतामणि पढ़ लिए हैं तो उसके आगे ये डिटेल कोई तकलीफ नहीं देगा, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन के साथ इंटरेस्ट ले लेकर के समझें। ये गांव की घटना है, यदि आप गांव में रहे होंगे तो आप अपने ऊपर इसको लेकर के देख सकते हैं। तो यहां पर होरी जो है अब गोबर भूसा लेके जाते हैं भोला के यहां, और भोला के यहां से गाय लेकर के आ जाते हैं, और घर में गजब का जो है माहौल रहता है। ऐसे लगता है जैसे तिलक बारात आया हुआ हो।
बहुत ही गजब का माहौल रहता है घर में। ध्यान दीजिए, अभी बेसिक लेकर के चल रहे हैं, फिर बहुत हाई लेवल पर हम जाने वाले हैं, जो पीजीटी के लेवल से समझ रहे हैं, बहुत काफी स्तर पर जाने वाले हैं। तो होरी जो है और गोबर क्या करते हैं कि भूसा दे करके और भोला के यहां से गाय लेकर के आ जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में ये इसके घर में, लेकिन धनिया जो है चंट महिला रहती है। धनिया के मन में बार बार शंका होता है कि हमारा जो एगो देवर है हीरा, उसका नियत ठीक नहीं है। जबकि दोनों छोटे भाइयों को, जो होरी रहता है, अपने दो छोटे भाइयों को अपने मां बाप के गुजरने के बाद अपना जो है बाल बच्चा की तरह माना था, बहुत बढ़िया से पाला पोसा था। आप ध्यान रखिएगा, होरी एक बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल इंसान है, और ये जिंदगी भर इसीलिए ठोकर खाते रहा क्योंकि ये बहुत चंट नहीं था, बहुत धूर्त नहीं था। धूर्त लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ये जिंदगी भर दूसरे की सेवा करते रहा और दूसरे की बातों में आ जाता था, इसलिए वो। लेकिन धनिया बार बार, अच्छा अब धनिया इसको समझाती थी अपने हस्बैंड होरी को, लेकिन होरी समाज का डर इसको बहुत सताता था, समाज क्या कहेगा, समझ रहे हैं। तो होरी एक बड़ा नेक दिल इंसान था, लेकिन जिंदगी भर ठोकर खाते रहा और मर गया अंत में। और अंत में ऐसी स्थिति थी कि गाय दान करने के लिए इसके पास न गाय थी और न गाय खरीदने के लिए इसकी वाइफ के पास पैसा था, और बेटा तो भाग गया था। दोनों बेटियों की जैसे तैसे शादी किया था। छोटी बेटी का शादी तो अधेड़ मर्द से कर दिया था पैसा लेकर के। ऐसी ऐसी स्थिति इसकी हो गई थी, बद से बदतर स्थिति हो गई थी होरी की। बात समझ रहे हैं। दोनों बेटियों की यद्यपि शादी कर दिया था, लेकिन छोटी बेटी को एक प्रकार से बेचना पड़ा था, सच पूछिए तो। खैर, तो यहां पर ये बात है। तो ये भोला के यहां से गाय तो ले लाए, लेकिन गाय जो है वो गाय को जब जब जो इसका धनिया का हस्बैंड होरी बाहर बांधता था तो ये कुटकुटाती थी। ये बोलती थी कि गाय को बाहर मत बांधो, बैल को बांधो, कोई दिक्कत नहीं है, गाय को नजर लग सकता है, या फिर तुम्हारे भाई पर हमको शंका है, पता नहीं वो क्या कर देगा। क्योंकि उसके भाई को यह लगता था कि मेरा जो भैया है वो क्या कर दिया है कि हमारा इसका बहुत जिंदगी बढ़िया से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बांस को लेकर के हीरा जो है और उसकी वाइफ और ये धनिया और होरी जो है लड़ाई लड़े थे दम भर। बांस इन लोग बेचना चाह रहे थे, जो पुश्तैनी बांस था, तो बांस को लेकर के मार उठा पटक इन लोगों में हो चुका है। ऐसे में धनिया चंट महिला है, तो सशंकित होकर के आसपास के लोगों को देखती है कि ऐसा ना कि गाय के साथ कोई कांड मत कर देवे किसी। क्योंकि हीरा को यह लगता था कि हमारा ही पैसा दबा के रखा था, ये मां बाप वाला गार्जियन वाला, और शेयर नहीं किया, बांटा नहीं आपस में, और इसी माल को कुछ दिन बाद जैसे दबा के रखा और कुछ दिन बाद ये गाय खरीद लिया। जबकि गाय कैसे खरीदा है यह परिवार जानेगा। गाय खरीदा नहीं है, गाय भोला से मांग के लाया है, वो भी एक बियाह करावे के चक्कर में कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो ऐसे में ये गाय पहले ही दे दिया, जबकि होरी को गाय का कर्जा चुकाना है। अभी गाय तो ले लाया, जैसे आजकल ईएमआई और लोन पर कैसे लोग काम करते हैं, वैसे ही जो है होरी जो है वो ले तो लाया, लेकिन अब समस्या है। एक कुछ ही दिन में जो है इसका जो भाई होता है, होरी का भाई हीरा, इसको बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत जलता है धनिया अपनी भौजाई से और अपने भाई से। तो एक दिन क्या करता है कि ये जो है वो जहर मिला देता है गाय में, गाय के भोजन में। और गाय को जो है वो धनिया काफी हला गुला करती है कि पता नहीं गाय जो है सो ये भी नहीं करी, जिसको पगुरी करना कहते हैं, जुगाली करना, वो कर भी नहीं रही है। गोबर भी गायब है, गोबर कहां गया है? तो गोबर जो है वो अच्छा गाय ये कर नहीं रही है, क्या उसको बोलते हैं जुगाली, और गाय अंततः जो है सो मर जाती है। एक्चुअली गाय मर जाती है, ध्यान से समझिएगा। अब गाय जो मर जाती है, गाय की ये कहानी है, गाय जब मर जाती है, जहर उसका भाई यानी होरी का भाई ही जो है वो क्या कर देता है कि गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है। अब गाय जब मर जाती है तो ऐसे कंडीशन में इस परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि दो बेटियां हैं जो शादी करने योग्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोबर अभी कमाता भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि गोबर का अभी लव स्टोरी शुरू हुआ है। गोबर जो है वो जहिया भूसा देने गया था तब भोला की एक बेटी थी जो विधवा थी,
उसको देख लिया था। अब भोला की बेटी भी गोबर को देखी। अब दोनों में नैन मटाका हुआ और ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गोबर जो है लुक छुप करके भोला की बेटी से मिलता था और परिवार की स्थिति भयावह हो चली है और गोबर को अपना प्रेम प्रसंग सूझ रहा था। तो जो ये भोला की बेटी झुनिया थी, ध्यान दीजिएगा, सब एक ही टाइप के थोड़े थोड़े नाम है, गांव में ऐसे ही रखा जाता है नाम। ये धनिया है और धनिया की जो बहू आएगी उसका नाम है झुनिया। छ के बाद ज के बाद जो झ होता है, झंडा वाला झुनिया। तो ये भोला की बेटी जो झुनिया होती है, झुनिया के साथ गोबर का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है। ध्यान से समझिएगा। अब गोबर जो है वो झुनिया के साथ मेल जोल ज्यादा बढ़ा देता है और यहां पर तो मेल जोल बढ़ रहा है, इधर इसकी गाय मर गई, समझ लीजिएगा। अब जब गाय मर गई तो धनिया जो है वो क्या करती है कि गौ हत्या का उस पर ये आरोप लगाती है अपने देवर के ऊपर, मतलब होरी के भाई के ऊपर। धनिया छोड़ती नहीं है। होरी जो है सोचता है कि मेरे भाई की बदनामी होगी। अब गाय कैसे मरी है एग्जैक्टली पता नहीं, जबकि होरी ही देखा था। होरी ही अपने भाई को अपने गाय से के तरफ से जाते हुए देखा था। तो इसको शंका हो गया था कि हो ना हो मेरा भाई का ही ये काम होगा। लेकिन फिर भी जो है अपने भाई का ये पक्ष लेते हुए ये धनिया से बहुत लड़ता है और झूठा मूठा कसम अपने बेटा का कसम खाता है कि वो नहीं मारा है। ऐसे कंडीशन में धनिया जो है अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो देखा था वही कह रहा है कि हम कसम खा रहे हो वो नहीं मारा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो होरी अपने भाई को बचा तो लेता है हीरा को, लेकिन हीरा को बहुत आत्मग्लानि होती है और हीरा घर छोड़ करके भाग जाता है। हीरा की वाइफ भी है, हीरा की वाइफ भी पुनिया है। अब हीरा की जो वाइफ होती है उसको लास्ट में होरी ही जो है वो क्या करता है कि अपने घर में शरण देता है। जी जो भाई जो है जहर दे करके गाय को भाग गया, पूरी संपत्ति बर्बाद कर दिया, उसी भाई की पत्नी को घर में शरण देता है कि इज्जत का बात है, ये मेरे भाई की पत्नी है, भव है, तो ये कहां मारे फिरे चलेगी, वो तो पता नहीं कहां भाग गया जहर दे करके गाय को। तो अब उसका दिमाग जो है सो पलट गया। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे देखो ये होरी की आप मानसिकता देखिए कि होरी कितना नेक दिल इंसान है और कितना कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। अच्छा धनिया भी नेक दिल है। धनिया ऐसा नहीं है कि ये होरी जब उसकी वाइफ को जब अपने घर में शरण दे रहा था तो धनिया विरोध कर रही थी। धनिया भी लास्ट में कहती है कि देवर का दिमाग यदि भ्रष्ट हो गया तब तो चलिए गया वो ऐसे करके। तो ये दोनों ध्यान समझिएगा, जो मैं बहुत सिंपल अभी बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूं आपको, बाद में हम लेवल पर चले जाएंगे। तो ये जो धनिया और होरी है ये भगवान का सब ध्यान दीजिए, ये किस्मत भाग्यवादी भी हैं, मेहनत भी करते हैं, भाग्य को भी मानते हैं। तो ये भाग्य का या कर्म का या कह सकते हैं कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल मानते हुए कहते हैं कि शायद यही किस्मत में लिखा होगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, गाय को मरना ही लिखा था, गाय को मरना ही लिखा था। गाय मर गई, गाय को मारने वाला मार के भाग गया, उसकी वाइफ को इन लोग शरण दे दिए पुनिया को। बात समझिएगा। अब इसके घर में होरी और धनिया के घर में रहने लगी हीरा की वाइफ। बात समझ रहे हैं। अच्छा अब इसी को नहीं, अपनी भावा की ही नहीं बल्कि एक चमारिन रहती है उसको भी घर में बीच में ये शरण देते हैं, क्योंकि उसका भी जो है सो स्थिति बहुत बदतर हो जाता है। वो हम बाद में आपको बताएंगे कि कैसे हुआ था ऐसा। तो इन लोग मतलब इतने नेक दिल रहते हैं कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इन लोग खुद बहुत कष्ट में है लेकिन फिर भी दूसरे को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। ये होरी और धनिया रहती है चंट महिला जरूर, लेकिन धनिया भी नेक दिल महिला रहती है, बहुत ही गलत स्वभाव की नहीं होती है। गोबर जो है एक प्रकार का ऐसा पात्र है जो थोड़ा सा यंग ब्लड का परिचायक है, नया खून है। ये गांव के षड्यंत्र को समझता है कि मेरे मां बाप के साथ षड्यंत्र हो रहा है, फिर भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जब ये गोबर के साथ ये कंडीशन है कि गोबर जो है वो झुनिया जो भोला की बेटी है, भोला की बेटी कौन है, तो भोला की जो बेटी है, भोला की बेटी है
भोला की बेटी मैं बना रहा हूं, ये देखिएगा भोला की एक बेटी है, एक मिनट, भोला की एक बेटी है, भोला की एक बेटी है जिसका नाम है, भोला की एक बेटी है जिसका नाम है, जिसका नाम है झुनिया, झुनिया। तो ये जो झुनिया है और गोबर है, दोनों का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ता है कि ये जो है बाद में पता चलता है, ये धनिया जो है अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपको कुछ पता है गोबर क्या किया है। गोबर जो है वो झुनिया के साथ ये पूरा जो है सो साथ में कई दिन रहा है, और ये झुनिया जो है वो 5 महीने का इसके पेट में बच्चा है। ध्यान समझिएगा, 5 महीने का पेट में बच्चा है। क्या पूछेगा सवाल कोई गारंटी नहीं है। ये जब जब पता चला था इन लोगों को, होरी और धनिया को, कि गोबर कांड कर दिया है, तो ऐसे में जो है ये कितना महीने का बच्चा इन लोगों को पता चला था, 5 महीने का जब हो गया था तब। अब ये जबकि विधवा थी, झुनिया जो है विधवा थी, जो भोला की बेटी थी, ये भूसा देने गया था होरी और गोबर, तो इसी में इसको देखा था झुनिया को, और उसी समय से प्रेम प्रसंग बढ़ गया, और गोबर जो है वो झुनिया के साथ मेल जोल बढ़ा लिया, और इसके पेट में बच्चा है, झुनिया के पेट में। अब तो गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए, अब इन लोग तो रात भर दोनों वाइफ हस्बैंड जो धनिया और जो होरी है वो इसी विचार विमर्श में बिताने लगे कि अब क्या होगा, हमको तो समाज बहिष्कृत कर देगा और जुर्माना भी ठोकेगा, अब पैसा है नहीं, गाय मर गई, अब क्या किया जाएगा, गाय को तो जहर दे दिया भाई। अब बड़ा घन चक्कर में फंस गए इन लोग जो है सो। लेकिन होता यह है कि जैसा कि मैं कह रहा हूं, होरी और धनिया रहते हैं नेक दिल इंसान, लास्ट में ये कंक्लूजन पर निकलते हैं कि हम जो है झुनिया को घर लाएंगे, क्योंकि अब इसका बाप भोला भी जैसे जाना है, तो इसको मारने के लिए झुनिया अपनी बेटी को जो है वो प्रयास कर रहा है, घर से निकालने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में होरी और धनिया फैसला लेते हैं कि इसको हम झुनिया को ले लाएंगे घर, और ये हमारी बहू होगी। तो झुनिया को ले लाया जाता है घर। गोबर छुप करके सुन रहा है कि मेरे मां बाप जो है अंततः हमारी जो होने वाली वाइफ है, जो पहले ही जो है सो प्रेगनेंसी पीरियड में है, 5 महीने का बच्चा है, तो उसको तो अब लाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में गोबर इस बात को सुन लेता है कि अब झुनिया को हमारे घर वाले अपना लिए हैं, लेकिन अब उसका मुंह जो है वो दिखाने के लिए अब उसको लाज लग रहा है, और इज्जत सब मटिया मेट कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में गोबर भाग गया लखनऊ, गोबर लखनऊ भाग गया, इतना इत्मीनान लेकर के कि अब झुनिया को मेरे मां बाप अपना लेंगे। ऐसे कंडीशन में गोबर जो है फरार हो गया लखनऊ, साल भर के बाद, इसके बाद लौटेगा जो है सो। तो गोबर जो है वो क्या हो गया, साल भर के बाद लगभग लौटेगा। गोबर इस संकल्प के साथ गया कि गलती तो हो गया, लेकिन अब हम अपने घर परिवार के लिए कुछ करेंगे, जाएंगे कमाएंगे बढ़िया से, है ना। तो वो जनरली माली का काम करता है, फूल उल पटाने के का जो है सो लखनऊ में पहले काम करता है, और बाकी फिर बाद में मिस मालती के यहां काम करने लगता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे डिटेल में, और चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक ही साथ बहुत ज्यादा पात्र नहीं बोल रहे जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो गोबर जो है वो कहां भाग गया, लखनऊ भाग गया। कहां भाग गया, लखनऊ भाग गया, और वहीं पर जो है वो लगभग साल भर क्या करता है कि कमाता है, और इसके बाद जो है सो अब झुनिया का यहां पर जो है सो बच्चा भी हो जाएगा। अब बच्चे को पाल पोस हो रहा है, और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि तब तक कुछ दिनों के बाद अब यहां पर ये कहानी हो गया। पहले तो कुछ कुछ पात्र लिख लेते हैं, नहीं तो यहां के बाद जो है सो आपको अब गड़बड़ाने लगेगा, बहुत सारे पात्र होने लग रहे हैं। कुछ कुछ बात हम आपको लिख देते हैं। तो गोबर क्या करेगा, गोबर जो है, गोबर बार बार ये कहता है, ये चीज आप जान लीजिए कि गोबर एक नवयुवक लड़का है जो अपने बाप यानी होरी बाप को बार बार कहता है कि आप जो है राय साहब जो कि जमींदार है, राय साहब का आप तो गुलाम है।
ये होरी बार बार राय साहब से मिलने के लिए जाता है। राय साहब जो है जमींदार है और होरी को बहुत मानता है राय साहब। तो होरी को लगता है कि इससे हमारा जो है वो क्या हो रहा है कि जो पावर है गांव समाज में थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि हमको जमींदार साहब बहुत मानते हैं। तो गोबर बार बार अपने बाप को कहता है कि आप जो है वो राय साहब के क्या है, गुलाम है। कौन कहता है? गोबर कहता है। अब दोनों बाप बेटा में कई बार तर्क वितर्क भी होते रहता है। दोनों बाप बेटा में क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, दोनों बाप बेटा में क्या होता है कि तर्क वितर्क होते रहता है, तर्क वितर्क होते रहता है। अच्छा, इसके बाद जो है गोबर क्या करता है? गोबर जो मैंने बताया कि गोबर क्या करता है कि झुनिया के साथ जब ये प्रेम बढ़ाता है, झुनिया कौन होती है? भोला की बेटी। भोला की बेटी, कुछ कुछ लिख दे रहा हूं जिससे कि आपका दिमाग काम करेगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये गोबर जो है, गोबर और झुनिया का प्रेम प्रसंग बढ़ता है। बाकी तो हम बताइए दिए। ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि गाय को जो है इसी बीच में गाय को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। तो गाय हो जाती है, मर जाती है। गाय को कौन जहर दिया? मैंने बता ही दिया, उसका भाई, होरी का भाई दे दिया। तब भोला क्या करता है? भोला अब जो है भोला को पैसा कैसे दिया जाएगा, ये जो है अब समस्या हो जाती है कि अब तो गाय से तो कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ, अब गाय मर गई है ना। तब जो है, तब तक झुनिया जो है, झुनिया को 5 माह का बच्चा रहता है। ऐसे में गोबर क्या होता है कि गोबर लखनऊ भाग जाता है। तब गोबर क्या कर जाता है? लखनऊ भाग जाता है। ठीक है, लखनऊ भाग जाता है। तब जो है अब इसी बीच क्या होता है? अब यहां तक हम कहानी आपको बता दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि यहां तक तो आप कहानी समझ गए कि क्या क्या हो गया। गाय मर गई है और गाय और भोला की जो बेटी है झुनिया, उसको लोग ले लाए हैं अपने घर, और झुनिया अब प्रेगनेंसी पीरियड में भी है। अब ऐसे कंडीशन में गोबर जो है लखनऊ भाग गया। जब गोबर लखनऊ भाग गया तो इन लोग धनिया और होरी अब क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी बीच जो है वो क्या होता है कि जो भोला है ये बड़ी क्रोधित है। आप ये सोचते होंगे कि भोला खुश हो रहा होगा क्योंकि इसकी विधवा जो बेटी थी झुनिया, उसको होरी और धनिया अपना लिए थे एज ए बहू के रूप में, माने एज ए बहू मतलब बहू के रूप में। तो आप गलत सोच रहे हैं। भोला बहुत क्रोधित है होरी और धनिया के ऊपर कि एक तो कि इसका बेटा के साथ जो है सो हमारी बेटी जो है इस प्रकार से कर दी, और दूसरा ये है कि होरी और धनिया हमारी बेटी जो कि मुंह काला की है उसको अपने घर में शरण दिए हुए हैं। बहुत ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है झुनिया जो है वो झुनिया को शरण देने के चक्कर में भोला जो इसी का बाप है झुनिया का, वो बहुत क्रोधित है। किससे क्रोधित है? किससे? होरी से और धनिया से। अब होरी के पास वो आया गाय का पैसा लेने के लिए कि या तो गाय मेरा दे दो या तो मेरा पैसा दे दो, क्योंकि वो जानता था कि गाय को किसी ने जहर दे दिया, वो मर गया। तो इसी गुस्सा में आया था कि मेरी बेटी को ये रखा क्यों, ये बाहर कर देवे। गोबर इसका बेटा तो भाग गया, तो मेरी बेटी को ये बाहर क्यों नहीं कर देता है घर से। तो अब इन लोग कहते हैं कि तो ये भोला आता है होरी के पास, कहता है कि गाय दो या तो गाय का पैसा दो, और नहीं तो तीसरा शर्त यह है कि झुनिया जो मेरी बेटी है उसको घर से निकाल दो। तो इन लोग बहुत सोच समझ के कहते हैं, और या फिर एक वो ऑप्शन देता है, नहीं तो फिर दूगो तुम्हारे पास बैल है। ये होरी कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, अब हम झुनिया को निकालने वाले भी नहीं है, अभी मेरी बहू हो गई है, हम नहीं निकालेंगे। तो ये कहता है फिर जो दूगो जो तुम्हारा बैल है वो दे दो। तो बैल को जो है ये जब लेने लगता है तो फिर कहता है कि एक ऑप्शन है कि यदि झुनिया को बाहर ही निकालोगे तब भी हम तुम्हारा बैल छोड़ देंगे। तो इन लोग जो है ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, होरी और धनिया एक नेकदिल इंसान थे, होशियार मतलब बहुत अच्छे लोग थे, खराब नहीं थे। तो कहे कि बैल ले जाओ, हम मर जाएंगे खाए बिना, लेकिन हम झुनिया को बाहर नहीं निकालेंगे घर से, मतलब तुम्हारी बेटी को घर से नहीं निकालने वाले हैं। बात से देखिए कितना मामला पेचीदा हो रहा है। मतलब इसी की बेटी को कह रहे कि हम नहीं निकालेंगे, अभी कह रहा है कि मेरी बेटी को निकाल दोगे तो तुम्हारा हम दोनों बैल छोड़ देंगे। जबकि धनिया कह रही है होरी को
शुरुआत में कि यदि बैल ले जाता है भोला तो हम लोग का हर कैसे जोताएगा। अब हर के जगह पर हम लोगों को नधाना पड़ेगा, दोनों पति पत्नी को, माने धनिया को और होरी को। तो ऐसे कंडीशन में जो है धनिया कहती है कि अब कैसे होगा, ये बैल भी ले जाने के लिए कह रहा है। लेकिन फिर भी अंततः इन लोग यही दोनों वाइफ हस्बैंड फैसला लेते हैं कि तू बैल ले जाओ भैया, हम लोग मरेंगे लेकिन झुनिया को घर से वापस नहीं करेंगे। मत समझ रहे हैं। तो इन लोग फाइनली ये डिसाइड करते हैं होरी और धनिया कि झुनिया को वापस ये घर से बाहर नहीं निकालना है। ध्यान से समझिएगा। तो ये घर से बाहर क्या करते हैं, झुनिया को यानी भोला की बेटी को नहीं निकालते हैं। अब इसका बच्चा भी हो चला है, अब इसका बच्चा होगा झुनिया का। अब देखिएगा मेरी बात समझिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, वो बैल लेकर के तो चला जाता है, बैल लेकर के चला जाता है। कौन बैल लेकर के, जो बैल लेकर के होरी का कौन ले जाता है, कौन दोनों बैल ले जाता है, भोला। भोला जो उसका समधी भी था सच पूछिए तो वो बैल ले जाता है जो गाय दिया था शुरू में। वो गाय तो मर गई, गाय का कहानी खत्म हो गया। एगो दूसरे कहानी शुरू हो गया कि दोनों इसका बेटा बेटी में प्रेम हो गया और ऐसा प्रेम हुआ कि शादी से पहले ही बच्चा हो गया। तो इस तरीके का कहानी में दिखाया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि इसी बीच इन लोगों का परिवार का और बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जो इसकी जो भावा होती है या धनिया की गोतनी जिसको बोल सकते हैं, है ना, पुनिया, उसको भी इन लोग शरण दिए हुए होते हैं। तो इनका ये भी जवाबदेही है, अब इसका भी भरण पोषण करना है। दो बेटियां भी हैं, एगो बेटी का किसी तरीके से शादी हो जाता है, समझ गए। अच्छा, इसी बीच जो है, इसी बीच गोबर जो है 1 साल के बाद घरे आता है कुछ पैसा कौड़ी कमा करके। जब गोबर घर आता है तो अब जो है मामला कुछ सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी अब इसके जो बाप और माँ है जो खेती किया करते थे, किसानी, वो अब किसानी छोड़ करके लेबराई करना शुरू कर दे, मजदूरी। क्योंकि बैले नहीं है, पहले ट्रैक्टर थोड़ी होता था, बैले नहीं है, तो अब क्या है कि किसानी शुरू कर दिए हैं। क्या शुरू कर दिए हैं? किसानी शुरू कर दिए। ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में अब क्या होता है कि गोबर जब आता है घर पे, तो गोबर कुछ पैसा वैसा लेकर के आता है, तो ये सीधे जाता है। अब गोबर जब आया है घर में तो बहुत खुशी है, विशेष करके इसकी माँ जो धनिया है बहुत खुश हो रही है और इसको लग रहा है कि अब मेरा बेटा कुछ होशियार हो गया है, परिपक्व हो गया है। और दूसरा ये है कि अब मेरी बहू भी है घर में, झुनिया भी है। अब जिस विधि से घर में आ गई हो, लेकिन वो तो गई है, बहू हो गई है। दूसरी बात ये है कि गोबर जो है अब थोड़ा चालाक हो गया है, साल भर अब जब शहर में रह गया है तो थोड़ा सा पहले भी गर्म खून है ये था और आधुनिक थोड़ा लड़का था, दिमाग उसका बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा काम करता था। तो अब वहां बहरहाल वो कोई इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं करके आया था, माली का काम, फूल पटाता था। तो वहां से जब ये आया है घर पे, तो ये क्या करता है कि बदला लेने के लिए कहता है कि जितना भी है। अच्छा, इसी बीच जो है, इसी बीच जो है एक क्या पंडित रहते हैं। तो पंडित एक दाता दीन होते हैं। पंडित कौन होते हैं? एक नाम लिख दे रहा हूं, पंडित दाता दीन। दाता दीन, पंडित दाता दीन जो होते हैं, पंडित दाता दीन, वो क्या करते हैं कि होरी पर जुर्माना लगाते हैं, होरी पर जुर्माना लगाते हैं इसी चीज के लिए, क्योंकि ये विधवा, इसका बेटा चूंकि कांड किया था ना, इसलिए होरी पर क्या कर देते हैं पंडित दाता दीन जुर्माना, गांव के लोगों को मोटिवेट करके। तो एगो पंडित दाता दीन भी होते हैं और इसका बेटा एगो पंडित माता दीन होता है। तो पंडित दाता दीन का बेटा पंडित माता दीन जो है, एक चमार जाति की एक लड़की होती है, उसको वो रखेल के रूप में रखता है, जबकि ये पंडित हैं लोग। समझ रहे बात के? बाद में ऐसी स्थिति, अब उसका भी एक अलग कहानी है, अब उसका भी हम बताएंगे। बहरहाल वो उपन्यास है तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, तो आज हम इसीलिए शॉर्टकट में कहानी बताना चाह रहे हैं। मतलब पूरे एक एक पात्र को रखेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी। तो पंडित दाता दीन जो है, पंडित दाता दीन का भी हम कहानी बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा भी याद रखिएगा कि पंडित दाता दीन है।
जो होरी जैसे किसानों का भक्षण करते हैं, जो खून चूसते हैं। ये क्या करते हैं कि गांव को मोटिवेट करके, और ये पंडित ये पंडित दाता दीन जो है, ये होरी को क्या करते हैं कि बदनाम करते हैं और इस पर जुर्माना ठोकवाते हैं। और बार बार होरी इसी बात में इसको चिंता खाया जाता है कि पंडित दाता दीन टाइप के जो लोग हैं, पंडित उन लोग क्या करेंगे कि हम पर जुर्माना ठोकेंगे, समाज हमको क्या कहेगा, समाज हम पर। तो ये इसलिए जो है वो बहुत होरी चिंतित रहता है, धीरे धीरे बीमार होते चलता है। अब इसकी स्थिति बहुत धीरे धीरे खराब हो रही है। पंडित दाता दीन जुर्माना ठुकवा दिए हैं। अब जब बेटा गोबर इसका आता है शहर से वापिस कमा धमा करके, तो बदला लेना चाहता है। बदला में किसी का मर्डर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले दौड़ल दौड़ल जाता है अपने ससुर के पास। अब ससुर के को कहता है, थोड़ा सेटिंग करता है, कहता है कि देखिए इस सब में कोई, जबकि अच्छा भोला की अब शादी हो गई है। अब भोला की जो वाइफ है वो इतनी लड़ती झगड़ती है भोला से, दूसरी जो शादी किया है, तो उसके दोनों बेटा मार करके और नयका माई और अपना पुरनका बाप, माने जो ओरिजिनल बाप है, तो भोला और भोला की जो नई वाइफ होती है, वो दोनों उसका बेटा मार करके भगा देता है। समझ रहे बात के। और वो जो उसकी जो भोला की जो वाइफ होती है, तो जिसके यहां जो रह रही होती है, उसी को जो है वो क्या कर देती है कि उसी को डोरा डाल देती है, और थोड़ा जमींदार टाइप का होता है, तो फिर उसी के साथ वो रहने लगती है। और भोला को जब उसके बेटा मनाने के लिए बाद में जाते हैं, तो वो आने के लिए उसकी नयकी जो मैया होती है वो तैयार नहीं होती है। तो ऐसा भी कहानी है। खैर ये भोला का तो ये कहानी हो गया, हम अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, बाकी हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। पंडित दाता दीन और पंडित दाता दीन का बेटा एगो माता दीन है। तो माता दीन भी जो है तो एक चमार जाति की होती है, ध्यान दीजिएगा, अन्यथा कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये उस समय की कहानी है। तो चमार जाति की एक महिला होती है जिसको ये पंडित दाता दीन का बेटा जो है वो रख रहा होता है। समझ लीजिएगा, माने इनकी भी स्थिति जो है वो बड़ी छीछा लीडर हो गई है, मतलब कोई बहुत समाज में इनका भी बहुत अच्छा बाद में स्थिति नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी पंडित दाता दीन बहुत शैतान किस्म का आदमी होता है, होरी जैसे किसानों का खून चूस रहा होता है। इस पर बड़ा खतरनाक जुर्माना लगवाया था पंचायत बैठवा करके, क्योंकि होरी का बेटा गोबर जो था वो क्या किया था कि झुनिया के साथ रह रहा था, और इसको 5 महीने की झुनिया प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जबकि पंडित दाता दीन, यदि आप कुआं किसी के लिए खोदिएगा तो खुद ही गिरिएगा। पंडित दाता दीन का बेटा जो माता दीन था वो खुद ही जो है एक लड़की को, महिला को रखता था। समझ नहीं समझ रहे। तो वो बाद में ऐसी स्थिति हो गया कि दाता दीन जो है वो अपने बेटा को बहुत ज्यादा वो करके एक दिन क्या हुआ कि इसका बेटा जो माता दीन था वो उसको घेर लिया गया लड़की पक्ष वालों की तरफ से। लड़की का भाई दुगो और उसका बाप और माई सब मिलके घेर लिया और उसको हड्डी मुंह में ठूस दिया, मांस जो है सो के पंडित दाता दीन के बेटा माता दीन को, और ठूस दिया उसको कह दिया कि तू पंडित है तो तू हमारी बेटी को क्यों रखा है, तो रखा है तो तू इसको विवाह करो। अब विवाह होकर करते बनियो नहीं रहा था। अब ऐसे कंडीशन में जो है वो जो लड़की थी, वो जो पंडित माता दीन के साथ रह रही थी एज ए रखेल, तो उसको बहुत बुरा लगा अपने माँ बाप और अपने भाइयों के प्रति, हम जिसके साथ रह रहे हैं वो उसको इन्होंने बेइज्जती किया। तो वो क्या करती है कि भाग जाती है और एक अलग झोपड़ी बना करके रहने लगती है। अब ऐसे में माता दीन का जो बाप दाता दीन था, जो बड़ा शैतान किस्म का आदमी था, ये दाता दीन अपने बेटा माता दीन को कहता है कि तू उस लड़की को छोड़ दो। अब माता दीन अंततः जो है समाज के चक्कर में आकर के, जबकि वो लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी अंततः छोड़ देता है। अब समझिए, वो मां बाप से भी लड़ करके आ गई थी और जो जिसको माता दीन रखता था, और उसके बाद माता दीन भी छोड़ दिया। तो घर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट की वो लड़की हो गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माता दीन की जो रखेल थी, रखेल ही शब्द आया है। तो ऐसे कंडीशन में तो ये स्थिति हो गया। बाद में वो स्थिति हो जाती है कि उसका भी एक अलग कहानी है। अब गोबर, अब माता दीन दाता दीन को मारिए गोली, उसकी बात भी करेंगे हम लोग। एक तो शहर का भी कहानी है जो है सो शहरों वाला बताना पड़ेगा, काफी लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन अभी आपको मोटा मोटी हम समझा रहे हैं। जो मेन जो फिल्म में जो मेन जो कैरेक्टर की भूमिका में है, यह सब है। मेन तो होरी है, होरी की वाइफ धनिया है, धनिया का बेटा गोबर है। माता दीन दाता दीन का कहानी तो बाद में चलता रहेगा। इधर मिस्टर खन्ना भी आएंगे, मिस मालती भी आएगी, राय साहब, ये राय साहब हैं जो जमींदार हैं जिनको 20,000 रुपया अभी अंग्रेजों को टैक्स देना है, ये कहानी भी है। ये
सारी कहानियां हैं, ये सारी बातें हैं, माता दिन दाता दिन इसको छोड़िए। गोबर जब आया है तो ये क्या किया है, सबसे पहले अपने ससुर भोला के पास गया और पैसा दे करके, अब गाय तो मर गई थी, गाय कहां से लाता, लेकिन दोनों बैल अपना वापिस ले लाया और मां बाप को लौटा दिया कि लिए लो तुम लोग खेती करो। कम से कम इतना तो बेटौती किया, बात समझिएगा। अब जो है बिन शादी किए इसकी शादी हो चुकी है, चूंकि झुनिया तो इसी के घर में रही है। झुनिया क्या है, भोला की बेटी। तो मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब भोला तो चूंकि खुदे परेशान है, उसको एगो शादी का चस्का था, दूसरी शादी करबो किया तो एक नंबर की महिला थोड़ी सी गड़बड़ मिल गई। अब ऐसे कंडीशन में, जबकि उसके बेटे भी थे भोला के, अब भोला और वो अपने बाप जो शादी करके लाया था वो तो उसकी नई वाली माँ, और भोला जो बाप था उसके साथ जो है पट नहीं रहा था, तो मार पीट करके उसको भगा दिए थे, भोला को घर से निकाल दिए थे। तो बाद में तो ये सब का देखो, प्रेमचंद गजब आदमी है। प्रेमचंद पूरे समाज में ये क्या हो रहा था, सारे लोग ये डिंग हाँक रहे थे कि मैं सत्यवादी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ना किसी को अपने ऊपर कंट्रोल था, ना कोई अपने बाल बच्चों को कंट्रोल कर पा रहा था। सारे लोग अनैतिकता में डूबे हुए थे, लेकिन सारे लोग समाज में जो है बढ़िया बनने का ढोंग रच रहे थे कि हम एक नंबर के आदमी हैं। सच तो यही है, लेकिन किसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गोबर जो है वो क्या करता है कि गोबर बैल वैल ले आता है, होली होली भी मनाता है खूब जो है। अब होली होली मनाता है, पैसा वैसा रहता है, सब आदमी को भांग वांग खिलाता है, अपना अबीर गुलाल उड़ाता है, कुछ पैसा कमा के आया है तो बैल वैल लाता है, उसी के खुशी में जो है अब थोड़ा सा कुछ खुशी के दिन आए हैं होरी के घर में, क्योंकि बेटा कमा के आया है। लेकिन बेटा जो है अल्टीमेटली, ध्यान से समझिएगा, बेटा अब अपने मां बाप के पास रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि गांव में स्थिति तो ऐसी भी बद से बदतर है, खेती किसानी में कोई फायदा है नहीं, तो वो फिर से शहर जाना चाहता है। कहां, लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो जब जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, आपकी झुनिया को लेके जाएगा। तो झुनिया को लेके चला गया और ये भूल गया कि जब झुनिया को हम बीच में छोड़ दिए थे तब मेरे मां बाप ही उसको अपनाए थे, और उसके लिए जुर्माना भी सहना पड़ा था। कौन जुर्माना लगवाया था, पंडित दाता दीन। तो जुर्माना भी लगा था और उन लोग बर्बाद हो गए थे मेरे चक्कर में। ये गोबर उतना फिक्र नहीं किया, अपनी पत्नी को उठाया और अपने मां बाप से भी लड़ा कि तुम लोग मरो यहीं पर जो है, और तुम लोगों को दिमाग नहीं है, तुम लोग ऐसे ही मर जाओगे। और अपना बेटा गोबर जो है, अब गोबर का भी बच्चा हो गया है ना, गोबर अपना बच्चा और अपनी वाइफ को लेकर के भागते भागा। अब वहां शहर में लखनऊ में जो है वो आपको कुछ कुछ काम कर रहा है, कुछ अपना ठेला वाला कुछ लगाता है, कुछ अपना काम करता है, खोकचा उकचा कुछ चलाता है। तो ऐसे कंडीशन में अब जब वहां गया है तो उसके जगह पर कोई दूसरा ठेला वाला लगाने लगा, कोई दूसरा काम करने लगा। ऐसे कंडीशन में वहां गया तो इसको तो रोजी रोजगार में दिक्कत आ गई। कुछ दिन तो बहुत जैसे तैसे इसका जिंदगी चला, समझ में। अब ऐसे कंडीशन में जो है, अब वो जो लड़की गई है जो झुनिया है, झुनिया गांव में खूब देखी है, अपना 5 बीघा तो होरिये का जो है सो जमीन था। तो गांव का सब अथाह जो है सो जमीन वगैरह देखी है। तो वहां एगो छोटा सा रूम में रहना पड़ रहा है, डेरा में, है ना। अब ऐसे कंडीशन में अच्छा कोई खाने पीने का बहुत बड़ा जो है सो गोबर कोई काम धंधा भी विशेष नहीं कर पा रहा है। ऐसे कंडीशन में उसकी स्थिति बड़ा वो चिंतित रहने लगी। कौन, झुनिया। और झुनिया को मन नहीं लग रहा था शहर में। उसका जो एक बेटा हुआ उसको भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। कौन, जो 5 महीने का पहले ही पेट में था वही बेटा अब हो गया है, बेटा है, बेटी नहीं बेटा। अब ऐसे कंडीशन में जो है उस पर भी ज्यादा झुनिया ध्यान नहीं दे पा रही है, वो टेंशन में है। एक दिन हैजा होता है, डायरिया, और उसी समय बढ़िया इलाज उलाज नहीं करा पाते हैं, पैसा वैसा रबे नहीं करता है, उतना पढ़े लिखे है ये नहीं है, ORS का घोल पिलाएंगे, वो मर जाता है बेटा। किसका, गोबर का। संदेशा एक किसी से भिजवा देता है तो इन लोगों को पता चलता है होरी होरी को कि मेरा नाती मर गया। इन लोग क्या कर सकते हैं, विवश हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बीच जुनिया को एक और बच्चा बहरहाल हो जाता है ना। तो इस तरीके की कहानी चलती है। इसके बाद गोबर जो है एक बार और आएगा, है ना, अपनी एक बहन भी होगी, उसकी शादी होगी, और उसकी जो छोटी बेटी होती है रूपा, उसकी शादी, होरी की एक बेटी होती है सबसे छोटकी वाली,
तो उसकी जो शादी होती है, तो उसकी शादी जब होती है तो अधेड़ मर्द से हो जाती है, करना पड़ता है, वो कुछ पैसा देता है 200 रुपया समथिंग में, तो कर देता है। लास्ट में ऐसा होता है कि पंडित दाता दिन, ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट कर रहा हूं यहीं पर, मैं लास्ट कर रहा हूं। होता यह है कि दाता दिन गेम खेलता है, कहता है कि ऐसा करो कि इस पर वो करोगे क्या, खेती बटैया पर करोगे, बटैया पर। तो बटैया पर खेती करने की, चूंकि इसका जमीन तो सब वो कर लिया है, जुर्माना में चूंकि गलत गड़बड़ गड़बड़ काम करता है, कुछ टैक्स वैक्स नहीं दे पाता, तो जमीन को क्या कर लिया है, कब्जे में ले लिया गया है। किसका? होरी का। अब ये मजदूरी सिर्फ करता है, ये किसान से मजदूर बन गया, लेबर बन गया है। तो इसको एक दिन पंडित दाता दिन लोभ देता है, कहता है कि ऐसा करेगा, सजिया पर खेती करोगे क्या? तो कहा कि ठीक है करेंगे खेती। अब ये क्या करता है कि कतारी का खेती करने लगता है। कतारी का जब खेती करता है तो उसमें ही अब होरी उतना नहीं समझ, ये सपना देखने लगता है कि कतारी के खेती करेंगे, फिर अपना जमीन छोड़ा लेंगे और फिर अपना खेती बाड़ी फिर अपना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर गाय लेंगे, फिर ही सपना देखने लगता है पगलुआ, फिर गाय के सपना देखने लगता है, बार बार घूम फिर के गइये गइये खरीदे खरीदे करता है। अब ऐसे कंडीशन में जो है होरी जो है वो दाता दिन के चक्कर में पड़ जाता है। दाता दिन एक नंबर का धूर्त आदमी था और इसको सेटिंग में अपना सेट कर दिया और ये खेती बाड़ी संजिया पर करने लगा, लेकिन इसको इसमें भी बहुत लॉस हुआ और फिर से इसको साहूकार से कर्जा लेना पड़ गया, फिर से इसको लोन लेना पड़ गया। अब ऐसी कंडीशन में फिर अपना कर्जा वर्जा चुकाने के लिए खाली रोड रोड में कहीं काम करने लगा, मनरेगा टाइप में, समझ बात की, उस समय तो मनरेगा नहीं होगा बहरहाल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम में रोड रोड में कहीं कहीं काम करने लगा। अब इसी बीच इसकी तबीयत खराब रहने लगी, कितना दिन तक फटेगा बेचारा, तबीयत इसकी खराब रहने लगी और एक दिन जो है ये क्या हो गया, मर गया। मर गया जो है सो मर गया, तो जो है मर गया। अब इसी बीच एक चीज और कहानी शॉर्टे कट में समझ लीजिए कि जो इसका भाई जो हीरा था होरी का, ये भी जो है ये आपको वापिस आ चुका है। 5 साल पागल खाने में रहा, दाढ़ी बढ़ा लिया, साधु हो गया और उसके बाद जो है इसके दिमाग इसका पगला गया। ईर्ष्या में जलन में क्या किया कि अपना भाई भौजाई के गाय को तो जहर दे दिया। गांव देहात में ये भी कहावत है कि गाय मरने के बाद हत्या लग जाता है, बात समझिए। तो ऐसू पगलाना ही था उसको, पगला गया, 5 साल पागल खाने में रहा। कौन? अब इसके बाद फिर घूमते घमड़ते जो है दाढ़ी ओढ़ी बना के वो जोगी बन गया, जोगी। इसके बाद घूमते फिरते आया तो इन लोग पहचान लिए भाई और भौजाई जो थी होरी और धनिया विपत्ति में थे। अभी मरा नहीं है, मरने से पहले को बीच में बात छूट रहा था, तो ये बतिया बता देते हैं। तो होरी और धनिया पहचान लिए, इसको माफ कर दिए, माफ कर दिए। और ये अपने पुनिया को तो इन लोग रख ही रहे थे। जो हीरा की जो वाइफ थी, यानी जो होरी की जो भवा थी, धनिया की जो गोतनी थी, इसको तो इन लोग रख ही रहे थे, पुनिया को संभाल के रखे थे। ये झुनिया जो थी, जो भोला की बेटी थी, जो भोला की इसके साथ कितना कितना जुल्म किया, उसको जब झुनिया को इन लोग रखे थे, तो गोबर की वाइफ को, तो इन लोग होरी और धनिया नेकदिल इंसान थे, अच्छे लोग थे। लेकिन इन लोग साहूकार के चक्कर में, जमींदार के चक्कर में, बाकी अन्य दुनिया जहान के चक्कर में इन लोग फंस के रह गए। और इन लोगों का एक ही शौक था कि हम गाय खरीदते। तब तक हीरा भी आ चुका था और हीरा जो है सो गोड़ पे सीधे गिर गया। अपनी भौजाई और अपने जो भाई थे, इन लोग माफ कर दिए, हीरा भी रहने लगा, कोई दिक्कत नहीं, अब झगड़ा नहीं होती है इन लोगों में। इसी बीच होरी जो है, जो मेन नायक था, मेन हीरो था फिल्म का, वो बेचारा मर गया। रोड में काम करते करते, इसको फीवर था, वहां से एक दिन काम करते करते बेहोश हो गया। पहले भी बेहोश हुआ था काम करते करते, लेकिन इस बार जो बेहोश हुआ तो बहुत कमजोर भी हो चला है। अब इसको खांसी ओसी भी हो काफी, अब इसको ला करके बेड पे सुलाया गया और इस अंतिम सांस गिन रहा है। और हीरा तब तक बोल रहा है, उसका जो छोटा भाई है, कि गोदान करो भाभी, गोदान करो, गोदान अब हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि भैया गए, खत्म हो गए। तो गोदान का एक बड़ा इंपॉर्टेंस था, गायदान। अब गायदान कहां से करे, झुनियो जाने, चूंकि होरी के मरने के बाद अब उसके घर में कितना पैसा है सिर्फ झुनिया उसकी वाइफ जान रही है। तो ऐसे कंडीशन में गाय जो है अंततः दान के नाम पर वो आंचल से जो भी उसके पास पैसा दे देती है। और पंडित फिर वही दाता दिन फाता दिन आते हैं पंडित, और उस समय भी चूना लगाते हैं। जो पैसा उसका कमाया हुआ रहता है सड़क में, वो पैसा भी ले लेते हैं। तो उस समय के जो पंडित थे वो क्या करते थे किसानों के साथ, जमींदार क्या करते थे,
वो आप समझ सकते हैं कि क्या एक कैसे शोषण का एक चक्र चल रहा था। तो इस प्रकार की चीजें हैं, बाकी और भी बहुत है। इसको हम कहते रहेंगे तो ये कहानी चलते रहेगा रातों भर, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा उपन्यास है, रामचरितमानस के जैसा बहुत सारी चीजें, लेकिन हम शॉर्टकट में बहुत चीजों को प्रयास किए कनेक्ट करने का, और उसके बाद हम लगभग आपको बता दिए हैं। यदि आप नहीं सुने, यदि आप बाद में जुड़े होंगे, आप में से कोई विद्यार्थी, तो इसको पूरा आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अब हम और लेवल का बात बताएंगे, और भी थोड़ा सा पीजीटी लेवल का। अब इसमें हम लोग बहुत विमर्श करेंगे कि कहां पर क्या कैसे हुआ था। तो अब जब इतना नहीं समझ में, यदि आप ये महत्वपूर्ण पात्रे भूल जाते हैं, पता चले होरी जुनिया धनिया में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम फिर बाकी एक एक पात्रों के बारे में और एक एक चीजों के बारे में और भी डिटेल में चिंतन करेंगे, डिटेल में विमर्श करेंगे, ठीक है। तो हम बाकी अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, जल्दी हो सकता है कल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। गोदान आज खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। गोदान शुरू हो गया आज से, गोदान आज से शुरू हो गया। आप ये भ्रम में मत रखिएगा खत्म हो गया। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 10+2 टीचर बनने की, अब शुरू हो गया। अब हम लोग इतना सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करेंगे कि आईएएस के एग्जाम में भी बैठेंगे तो आपका सवाल बनेगा, सब सवाल सही होगा। नेट, जेआरएफ, चाहे पीजीटी, किसी के एग्जाम में आप बैठे, सब सवाल सही होगा। ये हम मोटा मोटी आपको आज की डेट में बता दिए। जो नहीं सुना होगा कहानी को, वो फिर से मेरा रिकॉर्डिंग सुन करके और सुन लेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको छोड़ रहे हैं यहीं पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।